Hello guys, welcome to the series of operating system lecture. Today our topic of discussing is process. इसके पहले कि हमने चैप्टर नंबर 2 तक डिस्कस किया है, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 3 कंटेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दैट इज व्हाट द प्रोसेस. तो प्रोसेस के ऊपर काफी क्वेश्चंस रहते हैं. हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में प्रोसेस क्या है और उसके कौन से सेक्शंस है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो जनरल व्यू आपके सामने ऐसा होगा कि प्रोसेस मतलब क्या कि कुछ तो भी चल रहा है. मतलब क्या कि एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में भी कुछ भी हो रहा है. मतलब क्या कि इनपुट आ रहा है, आउटपुट निकल रहा है. मतलब ये जो सारी जो प्रोसेस है उसके बीच में, मतलब ये उसी को कहीं ना कहीं प्रोसेस कहा गया है. मान के चलिए, लेट्स से एग्जांपल ऑफ लेट्स से नागपुर मेट्रो. नागपुर मेट्रो अगर एक बहुत बड़ा अगर प्रोजेक्ट है, तो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं स्टेजेस में परफॉर्म हो रहा है. तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है. मतलब क्या है कि उससे पहले सॉइल टेस्टिंग हुई, फिर उसके पिलर्स हुए, उसके बाद प्लिंथ लेवल हुई, उसके बाद ट्रैक बने, उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन बना. ये जो सारी चीजें हो कहीं ना कहीं वन स्टेप बाय स्टेप वो परफॉर्म हो रही है. और एक के बाद एक चीजें हो रही है. मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास एक फाइनल आउटकम या प्रोडक्ट आ रहा है, तो उस चीज को हम कहीं ना कहीं प्रोसेस बोल पाए. तो इसी के लिए हमें यहाँ पर ये प्रोसेस के बारे में जानना है. तो प्रोसेस को जानने के पहले हमारे पास एक बोल देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है. एक डिस्क होता है, सेकेंडरी स्टोरेज बोल देते हैं. बीच में हमारे पास क्या होता है, एक मेमोरी होती है. मतलब क्या कि मेन मेमोरी. और हमारे पास यहाँ पर होता है सीपीयू. यहाँ पर होता है सीपीयू. तो डिस्क में हमारे पास क्या होते हैं, कोड्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं. ये कंटेंट, ये प्रोग्राम के कंटेंट, जो हमारे पास जो कोड होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास डबल क्लिक जब करते हैं ड्राइव के ऊपर, तो कंटेंट हमारे आते हैं मेन मेमोरी में. और मेन मेमोरी मतलब क्या कि जब तक कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहता है तो उसके कंटेंट मेन मेमोरी में आना मस्ट है. जब मेन मेमोरी में आएंगे तभी जाके कोई तो भी शेड्यूलर आएगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और वो सीपीयू के पास उसके कंटेंट को लेके जाएगा. और सीपीयू उसको कहीं ना कहीं आउटपुट जनरेट कर देगा. और वो फिर से भेज देगा एक सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी आउटपुट के साथ. मतलब आउटपुट डिवाइस के पास, मॉनिटर के पास, वो उसको डिस्प्ले कर देगा. तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस है. इस प्रोसेस को हम कहीं ना कहीं प्रोसेस को तौर पर बोला गया है. तो इसी के बीच में जो जो चीजें आ रही है, इसके लिए हम डिटेल में उसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअली प्रोसेस है. तो सबसे पहले डेफिनेशन गाइस, जनरली यूजर राइट देयर प्रोग्राम इन स्पेसिफिक लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, विच इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. मतलब प्रोग्राम यूजर्स क्या होता है कि जनरली अपने प्रेफरेबल हिसाब से कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को चूज करके कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं. और प्रोग्राम में क्या होता है, जनरली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. तो मान के चलो, एक यहाँ पे सी का प्रोग्राम मैंने लिखा है, इनटू स्टूडियो डॉट एच मैक्स. कुछ ग्लोबल वेरिएबल है, इंटीजर मेन फंक्शन है, ए एज अ लोकल वेरिएबल है, उसके बाद उसको प्रिंट किया गया है. तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम लिखा गया. मतलब क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि उस लैंग्वेज के कंस्टेंट है. उसमें सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है, और सारी चीजें अवेलेबल है. तो ये हमने उसको प्रोग्राम में लिख दिया. अभी द प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी. और प्रोग्राम जो लिख रहा है वो क्या है, पैसिव एंटिटी है, विच नीड टू बी कंपाइल्ड एंड ट्रांसलेटेड इनटू कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटेबल कोड. मतलब जो प्रोग्राम लिखा है वो पैसिव एंटिटी है, वहां पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए इस यूजर ने अपने सेटिस्फिकेशन के लिए लिखा है. बट वो कहीं ना कहीं उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. हाई लेवल लैंग्वेज में से कहीं ना कहीं हमको एग्जीक्यूटेबल कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, तो उसको कहीं ना कहीं हम बोलेंगे. सो बट द प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी व्हेन इट लोड्स इनटू द मेमोरी. मतलब क्या कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है या मेन मेमोरी में आता है तो उसको कहीं ना कहीं हम बोल पाएंगे प्रोसेस. व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, मतलब वो जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब क्या कि विद हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करके इट बिकम प्रोसेस. इट बिकम प्रोसेस विच परफॉर्म ऑल द टास्क मेंशन इन द प्रोग्राम. मतलब यूजर के रहे या सिस्टम के रहे, जो कोई भी टास्क उस यूजर ने या सिस्टम ने लिखा हुआ है, वो प्रोग्राम में लिखा हुआ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मुझे ये फॉलो करना है, तब जाके वो कुछ परफॉर्म होता है सीपीयू के साथ. तो कहीं ना कहीं उसे कहा गया है प्रोसेस. अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. प्रोसेस इज अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन एंड इट कंसिडर्ड एज अ इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम. मतलब एक इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम है, प्रोग्राम का छोटा सा कन्वर्टेबल हिस्सा, एग्जीक्यूटेबल हिस्सा, जो कुछ परफॉर्म हो रहा है उसके तो कुछ आउटपुट निकलने वाला है. दैट इज व्हाट द प्रोसेस. सो प्रोसेस इज अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन. मतलब कोड लिखा, कोड को कन्वर्ट किया ट्रांसलेटर ने, कोई भी ट्रांसलेटर हो सकता है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, कुछ भी हो सकता है. वो कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा. तो ये जो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है उसको बोला गया है प्रोग्राम. ये यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई, कुछ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए हम बोल रहे हैं. एन इमेज ऑफ एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड एसोसिएट विद प्रोग्राम. मतलब प्रोग्राम के साथ, मतलब प्रोग्राम की एक कोई ना कोई एग्जीक्यूटेबल इमेज जिसमें सारे कंसिडरेशन फाइल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, लाइब्रेरी फाइल्स है, सारे हैं. उसी को कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम कहा गया है. द प्रोसेस हैव अ प्रोसेस आईडी कॉल्ड पीआईडी.
जैसे लिनक्स में गेट पीआईडी, गेट पीपीआईडी आर यूज्ड टू प्रोसेस आईडी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। मतलब क्या कि प्रोसेस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जो सिस्टम देती है अलोकेट करने के लिए, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको बोला जाता है प्रोसेस आईडी। ये प्रोसेस आईडी वगैरह, ये गेट पीआईडी, पीपीआईडी सिस्टम कॉल से हम कहीं ना कहीं उसको रिकॉल कर पाएंगे। प्रोसेस इज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स। प्रोसेस में भी मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। मतलब क्या, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। अगर प्रोसेस एक प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है तो थ्रेड जो है वो कहीं ना कहीं सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन, पाथ एग्जीक्यूशन, सिंगल पाथ एग्जीक्यूशन है, तो उसे हम कहीं ना कहीं थ्रेड कहते हैं। थ्रेड के बारे में दूसरा वीडियो हमारे पास रहेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं जो कि कुछ डेटा और कुछ पोर्शन शेयर करते हैं और उनका खुद का रजिस्टर्स की वैल्यू और स्टैक की वैल्यू होती है। सेवरल प्रोसेस में एसोसिएट विद द सेम प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग लेट्स से एनी program, I will show you that. Let's say here I'm taking to you guys, let's say I have a one program, that is program is what the calculator. I have opened it, the calculator is what one program. अब ये ओपन करने के बाद क्या हुआ, प्रोसेस बनी है। आई एम सेकंड टाइम अगेन आई एम गोइंग एंड अगेन आई एम ओपनिंग calculator, so two times I have opened calculator. Okay, so program is only one, एक ही प्रोग्राम है, बट उसको बार बार जब रन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बार बार मल्टीपल प्रोसेस बन रही है। यहाँ पर मैं फिर से उसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पर फिर से एक कैलकुलेटर ओपन हुआ है। So this is what it means, what one program may have many processes. For example, calculator. ये कैलकुलेटर एक स्टैटिक प्रोग्राम बना हुआ है, इसको मैं बार बार रन कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत सारे प्रोसेसेस बन रही है। इसी को अगर हम जाने की कोशिश करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उसके प्रोसेस आईडी सब देखना है। हम एक छोटी सी कमांड है टास्क लिस्ट करके हमारे पास, और टास्क लिस्ट में हमारे पास यहाँ पर हम उसको देखो कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर डॉट ई एक्स, मैं इसको मार्किंग करता हूँ कैलकुलेटर डॉट ई एक्स, इसकी प्रोसेस आईडी अलग है। calculator.exe इसकी प्रोसेस आईडी अलग है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज व्हाट द PIDs, these are what the process IDs. I have opened the calculator 3 times. I opened the calculator 3 times and I got the different process IDs. So this is what the process IDs, guys. I hope this is the demo is clear to you. Now, इसका मीनिंग यही था कि जो मैंने लिखा था, सेवरल प्रोसेस में एसोसिएट विद द सेम प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल इट्स ओपनिंग एंड सेवरल इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रोग्राम। मैंने कैलकुलेटर 3-4 बार ओपन किया और ये कहीं ना कहीं 3-4 प्रोसेस उसके बने, और उसके टास्क लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बारे में उसके कुछ सेक्शन है गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन इट बिकम्स द प्रोसेस। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। मतलब क्या कि एक बार हमने डबल क्लिक किया, कंटेंट हार्ड डिस्क से हमारे पास मेमोरी में आए, तो मेमोरी में जब वो प्रोसेस रहती है, मतलब क्या उसको प्रोसेस कहा गया है, तो उसके कुछ सेक्शंस है। मतलब क्या कि मेमोरी में ऐसे ही वो रैंडमली कहीं भी प्लेस नहीं होगा, तो उसके कुछ सेक्शंस है। तो उसके 4 सेक्शंस है, स्टैक सेक्शन है, हीप सेक्शन है, डेटा सेक्शन और टेक्स्ट सेक्शन है। इंडिविजुअली इसमें क्या क्या होता है, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज व्हाट द टेक्स्ट सेक्शन। अभी टेक्स्ट सेक्शन कंसिस्ट ऑफ द सोर्स कोड। ये सोर्स कोड रहता है यहाँ पर टेक्स्ट सेक्शन में। इट ऑल्सो इंक्लूड द करंट एक्टिविटी एज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड द कंटेंट ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर। मतलब क्या कि यहाँ पर एक कोड है और उसकी जो करंट एक्टिविटीज है रिप्रेजेंट बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड द कंटेंट ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर। यहाँ पर दूसरे बात एक हम दूसरा सेक्शन लेते हैं, डेटा सेक्शन। Data section store the global and static variables which need to be allocated in the initialized prior to execute in the main memory. मतलब क्या कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के पहले उसके पास जितने सारे कुछ ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल जो सारे के सारे हैं, उनको कहीं ना कहीं मेमोरी लगेंगी। तो मेमोरी वो सारे के सारे चीजों को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर रहेंगी, डेटा सेक्शन में रहेंगी। उसके बाद तो हमारे पास है स्टैक सेक्शन। This section consists of the temporary data such as functions, parameters, return addresses, and the local variables. Stack is used to local variables. Like let's say space on the stack is reserved for the local variables when they are declared. Space they are declared, and the space is freed up when the variable goes out of scope. तो कहीं ना कहीं ये स्टैक सेक्शन है वो टेम्पररी सेक्शन है, जहां पर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू आएंगी, थोड़ी देर के लिए रहेंगी, डिलीट करने के बाद, यूज करने के बाद वो चली जाएंगी, तो स्पेस फ्री अप हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं उसके पर्पस है उसका। देन हीप सेक्शन, इट इज यूज्ड फॉर द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब क्या कि मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमारे पास हीप सेक्शन है, जिसमें हो सकता है कि हमारे पास कुछ कीवर्ड्स है, लाइक न्यू कीवर्ड है, डिलीट कीवर्ड है, मैलॉक कीवर्ड है, फ्री कीवर्ड है, कैलॉक कीवर्ड्स है। ये सारी चीजें हमारे पास कहीं ना कहीं अवेलेबल है, जो कि प्रोसेस के हीप सेक्शन में होती है। तो जनरली हम जो पहले इसमें जो सेंटेंस में जो पहले स्लाइड पे जो हमने कोड लिखा था, कोड में जो स्टैटिक वेरिएबल, डायनामिक वेरिएबल्स, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रोसेस के हर एक सेक्शन में अलग अलग
तौर पर यहाँ पे रहने वाली है, उसको हम यहाँ पर बोलेंगे। यहाँ पर ये जो मैक्स और 0 से लेकर मैक्स तक, वो उसको कहीं ना कहीं साइज अलोकेट हुआ है, और साइज अलोकेट के बाद ये P0 प्रोसेस साइज अलोकेट हुआ है, और P0 प्रोसेस को साइज अलोकेट होने के बाद उस प्रोसेस के टेक्स्ट सेक्शन, डेटा सेक्शन, हीप सेक्शन, स्टैक सेक्शन, ये सारे सेक्शंस अलग अलग है, जिसमें अलग अलग जो यूजर ने प्रोग्राम लिखे हैं उस प्रोग्राम के जो अलग अलग पैरामीटर्स है, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, फंक्शन है, कुछ है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वहां पर स्टोर्ड है, जो कि यूजर लेवल की प्लस सिस्टम लेवल की वहां पर स्टोर्ड है। यहाँ पर हमारे पास एक फोर्क सिस्टम कॉल अवेलेबल है जो प्रोसेस को क्रिएट करता है। तो फोर्क सिस्टम कॉल जनरली 3 वैल्यू को रिटर्न करता है, एक निगेटिव वैल्यू, एक जीरो और पॉजिटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू अगर रिटर्न करता है तो उसको बोलता है क्रिएशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस वाज अनसक्सेसफुल, मतलब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने को असमर्थ रहा। जीरो वैल्यू जब रिटर्न करता है तो रिटर्न टू द न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस, ओके। एंड द पॉजिटिव वैल्यू जब रिटर्न करता है तो रिटर्न टू द पेरेंट और कॉलर द वैल्यू कंटेनिंग प्रोसेस आईडी ऑफ न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस। तो ये 3 चीजें हम फोर्क के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन होगा कि फोर्क सिस्टम कॉल जब यूज करते हैं किसी प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए तो क्या क्या रिटर्न करता है। तो 3 वैल्यू रिटर्न करता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो इसके हिसाब से उसका एक मीनिंग होता है। यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम हमने देखा है, ये जो प्रोग्राम पहले स्लाइड पे देखा है कि यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले एक प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में। यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं डेटा सेक्शन में रहेंगी। हमारे पास एक लोकल वेरिएबल है, ओके, कुछ प्रिंटफ फंक्शन है, कुछ रिटर्न फंक्शन है। तो ये है यूजर ने प्रोग्राम लिखा है, यूजर ने प्रोग्राम लिखा है तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी में आना चाहिए। जब कब आएगा, डबल क्लिक करेंगे तब आएगा, उसके बाद कन्वर्जन होगा, सब कुछ चीजें होंगी। तो इसके कुछ पैरामीटर्स है, इसके जो कुछ ये जो इंस्ट्रक्शन यूज की है, तो इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं एक एक सेक्शन में होते हैं। ये जो पूरा कोड है वो हमारे पास टेक्स्ट सेक्शन में रहेगा, पूरा का पूरा कोड। इसमें से डेटा सेक्शन में क्या क्या पोर्शन रहेगा, ये ग्लोबल वेरिएबल मैक्स यहाँ पर रहेगा, लोकल वेरिएबल यहाँ पर रहेगा। उसके बाद स्टैक सेक्शन में क्या क्या टेम्परेरी वेरिएबल, मतलब क्या कि एक ही वैल्यू 10 है, उसके बाद अगर उसको ऊपर अगर चेंज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास स्टैक सेक्शन में जाएंगे, थोड़ी देर के पर्पज के लिए स्टैक में चला जाएंगे। और उसके बाद हीप सेक्शन, मतलब क्या कि इस एज इक्वल टू 10 जो इसके कहीं ना कहीं मेमोरी अलोकेट हुई है, ये मेमोरी जो अलोकेट हुई है वो कहीं ना कहीं हीप सेक्शन में अवेलेबल है। ओके, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई गाइस। आई होप कि आपको प्रोसेस की डेफिनेशन समझी होंगी। तो प्रोसेस की डेफिनेशन को समझने के लिए आपने हमने क्या किया, हमारे पास क्या है कि कहीं ना कहीं जो छोटी सी एग्जांपल है, जो छोटा सा एग्जांपल मतलब क्या कि कोई भी प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज व्हाट द प्रोसेस, एनी प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज व्हाट द प्रोसेस, और मे वी कैन से द इट इज व्हाट द कंसीडर एज इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम का इंस्टेंस है। और जो मैंने अभी कैलकुलेटर और टास्क लिस्ट कमांड आपको सामने दिखाई है, इसके थ्रू आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि प्रोसेस क्या है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में उसके स्टेट्स और उसके पीसीबी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।